देगा, अदरवाइज बीपी बढ़ नहीं सकता। लघुतम महावर, शहद, शहद के बारे में सुना? शहद, इस दुनिया में शहद से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। शहद कभी खराब नहीं होता, आप जानते होंगे। और जो खुद खराब नहीं होता वो आपको कैसे खराब होने देगा, सोच के देखिए। शहद खाने वाला लघुतम एक दुनिया में अकेली ऐसी एक चीज है जो ताकत देती है और वेट भी कम करती है। कमाल देखिए, जो ताकत देती है वो वेट भी कम करती है, बल्ले है और लघु भी है, तुरंत पचती है। बच्चा जब पैदा होता है उसको हीरे मोती नहीं खिलाए जाते, सबसे पहले शहद खिलाया जाता है। किसी का बच्चा हो सबसे पहले मुंह में क्या डाला जाता है? शहद। बिकॉज लोगों ने बताया ये अमृत है और ये अमृत जैसा काम भी करता है। अगर आप ये सोच के देखिए, मां के दूध से पहले बच्चे को शहद चटाया जाता है। क्यों? जब वो बच्चा पैदा हो रहा होता है, इतना थक चुका होता है, इतनी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है उसमें, जो शहद चटाने से तुरंत एक्टिव हो जाता है और वही एक्टिवनेस उसको जीवन में काम आता है। पूरा जीवन अगर किसी को एक चम्मच शहद रोज खिलाया जाए तो उसकी एनर्जी में, उसकी कॉन्फिडेंस में और उसके दिमागी लेवल में कोई कमजोरी नहीं आएगी। हम एनर्जी ड्रिंक पीते, रेड बुल, ये वो कॉफी पीते। दुनिया में सबसे बड़ा एनर्जी ड्रिंक है, गर्म पानी में एक चम्मच शहद डाल के पी जाइए, एनर्जी अगर रेड बुल से डबल आए तो मैंने बता। इस बात का हमें फिक्र है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आयुर्वेद में नहीं है और कहीं और। क्या चाहते हैं आप, मुझे बताइए? शहद, अदरक, तुलसी, सारी बात छोड़िए। अमेरिका आज 700, 800 हजार अदरक के, तुलसी के, शहद के, अलग अलग तरह के बहुत सारे पेटेंट्स बना रहा है आपने, बहुत सारे रिसर्च पेपर तैयार कर रहा है, कई 100 रिसर्च पेपर तैयार कर रहा है। क्यों? जिसके पास एलोपैथी इतनी एडवांसमेंट है, उसको अदरक पे, तुलसी पे, शहद पे रिसर्च करने की क्या जरूरत है? उसकी जरूरत यह है कि वो आप समझ चुका है कि इस दुनिया में केमिकल से इंसान का इलाज नहीं किया। चलते इंसान से इंसान से इलाज इतने भी मिल के देख ले अपन। हाँ, ऐसे चलते चलते इतने भी आ गए। आपको शहद चटाया जाए और उसके बाद कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर चटाया जाए तो आप फर्क बता देंगे, नहीं यार ये नहीं खाना, यही खाना। जीभ आपको बताती है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं, तुरंत उसी वक्त बताती है। लेकिन उसको दबा के हम लोग केमिकल के पीछे बढ़ गए हैं, इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि हमें ज्ञान की कमी है। मानते हैं कि ज्ञान की कमी है। ज्ञान हमें सही मिलता रहे तो कोई ऐसा रोग नहीं है जिसमें आयुर्वेद काम नहीं करता। आप रोग की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति को अगर सही तरह से डाइट दी जाए, सही एनर्जी लेवल दिया जाए तो किसी भी प्रकार के रोग को रोकना और उसको बगैर जिंदगी जीने का भी पूरी व्यवस्था आयुर्वेद में। स्वस्थ कौन है, कौन हेल्दी है, मुझे आप प्लीज बताएंगे? आज जितने भी लोग हैं ना, 10 मिनट के लिए सब कुछ भूल के मेरे साथ बस रहिए। 10 मिनट के अंदर सब कुछ। कौन स्वस्थ है? आप स्वस्थ हैं? कौन कहता स्वस्थ है, ये बताइए मुझे। स्वस्थ की क्या परिभाषा है? आप कैसे बोलेंगे कि आप स्वस्थ हैं? कैसे मैं बोलूंगा कि स्वस्थ है? कैसे आप बोलेंगे स्वस्थ है? हु इज हेल्दी? तो आयुर्वेद में एक परिभाषा दी गई थी 5000 ईयर्स पहले, जो कि परिभाषा बिल्कुल कॉपी पेस्ट की है किसने? WHO ने। और उसने बताया कि कौन हेल्दी है। तो आयुर्वेद में क्या लिखा है? समदोषः, समग्निश्चः, समधातु मनः क्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, स्वस्थस्य यदि विद्यते। 5000 साल पहले इतनी एडवांस साइंस जो हमें ये बता दी है, समदोष हो यानी कि बात इसका नॉर्मल फॉर्म है। समदोष, सम अग्निश्च, अग्नि क्या है? हमारी डाइजेस्टिव पावर स्ट्रॉन्ग। और क्या हो? समग्निश्च 13 प्रकार के अग्नि है, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। समग्निश्च, समधातु, समधातु मतलब उसका मांस, आंख, सिर, कान, आंख सब ठीक हो। वह क्रिया, पेट भी साफ हो जाता हो, अच्छी नींद आ जाती हो, ठीक है। और सबसे आगे में लिखा है मनः क्रिया। मनः क्रिया मतलब प्रसन्न आत्मत्य मना,
मन भी प्रसन्न हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर 15 मिनट बैठ जाए तो ऐसा लगेगा आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मेरे खुद के चाचा जी, मैं उनके पास गया, मैंने बोला नहीं, मैंने ना एक घर ले लिया है, गाड़ी ले ली है, आप आइए जरूर हमारे घर पे, एक बार आपके चरण डल जाएंगे, अच्छा रहेगा। मेरे खुद के चाचा जी मुझे बोलते क्या रखा है, जाना तो 4 कंधों पे ही है। उन्होंने ऐसी बातें कुछ ऐसी बातें उन्होंने मुझे बोली जिससे मुझे लगा कि मुझे ही जहर खा लेना चाहिए, ये सब मैंने गलती कर ली। लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहना महापाप है। इसलिए आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि आपकी सन्निधि कैसे होनी चाहिए। अगर आपका सानिध्य अच्छे लोगों से है तो ऑटोमेटिकली अच्छी सोच आपकी बनती रहेगी। अगर आप सीख रहे लोगों के साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये बन जाएगा। तो आयुर्वेद क्या कहता है, इज द ओनली साइंस जो ये बताता है कि आप अपने जीवन को कैसे काटें। सद्वृत्ति है, यानी कि सच बोलना, सेवा करना, ये सब मूर्खता नहीं है, ये हमारे सोच को ठीक रखने के लिए। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो देने की जो भावना है वही सद्वृत्ति है, वही सब कुछ है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे लायक बनाया कि हम किसी को कुछ दे सकें। तो ये जो प्रक्रिया है ये आयुर्वेद से पूरा इसका उल्लेख है। मैं नहीं चाहता कि जितने लोग यहाँ पे हैं वो किसी भी तरह से अपने आप, चलिए एक लास्ट बात शुरू करता हूँ। यहाँ लेडीज बैठी हैं बहुत, लो बीपी होता होगा सबको, किसी ना किसी को पसीना आ जाता है, घबराहट होती है, बेचैनी आती है, होता है ना लो बीपी, होता है कि नहीं, देखते हैं कि नहीं आप? लो बीपी नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप सोचेंगे डॉक्टर साहब थोड़ा सा ना, पूरा ही लो बीपी नाम की कोई चीज नहीं होती। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लो बीपी, ओनली थिंग। एक बहुत अच्छी बात लगी कि अगर धर्मपत्नी को 9 लाख का हार मिले तो फिर उनका बीपी ठीक रह सकता है। तो सब हम एक कपल मीटिंग कराएंगे पतिदेव के साथ ताकि उनको भी ये सूझ और समझ आ जाए। हमारे बीच में बहुत बड़े समाज सेवक भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे शख्सियात भी यहाँ मौजूद हैं। बीडी गोयल जी हैं जो नर सेवा नारायण सेवा की मुहिम उन्होंने शुरू की। सोनू सिंगला भैया यहाँ पर हैं, नर सेवा नारायण सेवा से जुड़े हुए हैं। पंजाब गौरव समाज रत्न अशोक गोयल जी हैं जिन्हें पंजाब गौरव से सम्मानित हम करेंगे आने वाले प्रोग्राम में। 1 बाय 1 हम सबको बुलाते रहेंगे और सबको सम्मानित भी करेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे। सबसे पहले एडवोकेट KR सिकरी साहब यहाँ पर आएंगे, उनको सम्मानित करें। गोविंद राव जी, जनकराज गोयल जी और सुभाष वेदांत गुरुकुल और वसुधैव कुटुंबकम साथ में माँ वैष्णो देवी मंदिर के सौजन्य से आज का ये हमारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक हमारे आखिरी वक्ता हैं डॉक्टर लोकेश जी जो नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा के ज्ञाता हैं, उनको हम सुनेंगे। एक बार अभिनंदन और सम्मानित करने के बाद बीडी गोयल जी, उनसे अनुरोध है कि वो यहाँ पर आएंगे, नर सेवा नारायण सेवा से जो जुड़े हुए हैं। सोनू सिंगला जी वो भी यहाँ पर आएंगे, उनको भी हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं वेदांत गुरुकुल और वसुधैव कुटुंबकम की ओर से। अशोक गोयल जी, उन्हें भी यहाँ पर हम सम्मानित कर रहे हैं। मिस्टर अरोड़ा जी जो एथलीट और बच्चों में स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर दीक्षित जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और उनका भी योगदान उल्लेखनीय है। और साथ में प्रमोद शर्मा जी जो कृष्णा मंदिर से जुड़े हुए हैं और पतंजलि योग संस्थान से भी जुड़े हुए हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी आगे आ जाएंगे। प्रमोद शर्मा जी, उनसे अनुरोध है कि वो आगे आ जाएंगे। बीडी गोयल जी, सोनू सिंगला जी, अशोक गोयल जी, मिस्टर अरोड़ा जी, डॉक्टर दीक्षित जी, नीति गुप्ता जी, प्लीज आप यहाँ पर आएंगे। नीति गुप्ता जी कैसे भैया, सुभाष जिंदल जी और विशाल गुप्ता जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर आएंगे। सुभाष जिंदल जी, विशाल गुप्ता जी,
और निधि जी हैं हमारे बीच में, उनका भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं एक बार फिर से। आप आओ दोनों। गोविंद राय जी, जनकराज कोयल जी और सुभाष गर्ग जी और माँ वैष्णो देवी मंदिर के हमारे कार्यकारिणी सदस्य, सबसे अनुरोध है अभिजीत गांधी जी और बाकी सब सदस्य आएंगे यहाँ पर उनको ऑनर करने के लिए। बीडी गोयल जी, प्रमोद शर्मा जी, सोनू सिंगला जी, अशोक गोयल जी, अरोड़ा साहब, डॉक्टर दीक्षित, भरपूर तालियों के साथ यहाँ पर हम सम्मानित कर रहे हैं एडवोकेट सिकरी साहब और हमारे जितने समाज रत्न और पंजाब गौरव जो हमारे आजीवन सलाहकार भी हैं और साथ में आजीवन मार्गदर्शक भी हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और ये जो हमारा आज का योग आध्यात्म श्री अशोक गोयल जी और श्री अरोड़ा जी बोल दिए थे मैंने, वो भी यहाँ पर आए रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ओलंपिक्स एसोसिएशन अरोड़ा जी आए, तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नहीं जी आ जाओ, अब अनाउंस नाम हो रहा है, पड़ेगा। अशोक गोयल जी, आओ जी, नहीं जी आ जाओ, आदरणीय अरोड़ा साहब, सिमी चोपड़ा प्रशांत जी, तेरे बंदे मेरे को ढूंढ के लाने पड़ते हैं। वेदांत गुरुकुल और वसुदेव परिवार द्वारा आयोजित ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है, हिमांशु जी, डॉक्टर हिमांशु जी, इनको भी यहाँ पर कोई नहीं, फोटो की कोई बात सम्मानित किया जा रहा है। घर घर आयुर्वेद, योग और ध्यान की ये जो अलग जगाने का हमारा राष्ट्रीय जन जागरण अभियान, और ये आज हम शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो हम पहले 200 कैंप अलग अलग मंदिर, गुरुद्वारा और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में लगा चुके हैं, लेकिन एक आम जनता के साथ इंटरेक्शन, वार्तालाप और उनके साथ मिलकर जो ये मुहिम हम चला रहे हैं, इसका ये पहला छोटा सा कदम है और आगे हम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और अलग अलग जगह हमारा इसी तरह का एक कार्यक्रम और प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ओलंपिक्स एसोसिएशन लुधियाना के फाउंडर, उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच फॉर। और हमारे आज के अगला और आखिरी वक्ता है डॉक्टर लोकेश। नेचुरोपैथी से खास वो जुड़े हुए हैं और नेचुरोपैथी आप सबको मालूम है कि ये जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल, वायु, आकाश और की मैं बात करूं तो वो किस तरह से हमारे लिए रेमेडी भी है और किस तरह से आप नेचुरोपैथी अपनाकर एक स्वस्थ और सुंदर जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर लोकेश। भरपूर तालियों के बीच में उनसे मैं अनुरोध करूंगी। हरिओम, राम राम। आई होप मेरी आवाज मेरे सब भाई बहनों को सुन रही है, या मैं थोड़ा सा जोर से बोल सकता हूं? मेरे स्पीकर बहुत बड़े हैं, मैं बोलूं जोर से थोड़ा सा, या एम आई ऑडिबल? जैसे हम लोग ध्यान, मेडिटेशन करते हैं और हमारी कितनी इंद्रियां हैं, उनमें से ये भी एक इंद्री है। मैं बस 2 मिनट आपका अटेंशन चाहूंगा। सात्विक भोजन प्रसाद तैयार है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अब भाई बोलूं, मित्र बोलूं, दोस्त बोलूं, सीनियर बोलूं, मैं क्या क्या नाम लूं? लेफ्ट से मैं शुरू होता हूं। यहाँ से उम्र में मैं छोटा हूं पर मेरी याददाश्त ना, यहाँ किताबें ग्रंथ ज्यादा हैं।
सबको पता है मैं नाम भूल जाता हूँ, मुझे सॉरी नाम और नंबर याद नहीं रहते, लेकिन भगवान ने यहाँ बहुत सी ग्रंथ किताबें रखी हैं। तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। और अगले 5 मिनट मैं सिर्फ ये वादा करने आया हूँ कि क्या हम लुधियाना को 2025 में नंबर 1 बना सकते हैं? क्या? कैसे बनाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ। तो ये जो ऋषि मुनियों की ये फोटोएं लगी हैं, है ना, ये सब हमारे गुरु समान, चाहे नहीं आए, डॉक्टर औलख हैं, ठीक है, हमारी नेचुरोपैथी की संस्था, आइए लोग भारत सरकार के साथ मिलकर नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद, जो गांधी सेक्टर में जायज थाना है, वहाँ पे किया था रंजन जी ने। और मैं पंजाब में सेवादार हूँ, मुख्य सेवादार हूँ। भाई मैं सबकी फोटो ले ली थोड़ी, देखो कितने लो चैनल तो देख लियो है। अच्छा जी, हाँ अभी जितने जाइए उत्थे दिखाई दे कुछ ना कुछ, बहुत बढ़िया बात बदलो समाज बदलेगा। सही है जी। उसको हम 100 गुना 200 गुना करना चाहते हैं। आयुष्मान कार्ड, शुगर ठीक हो सकती है, आप में से कईयों ने वो लाइव देखा है। बीपी ठीक हो सकता है, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, व्हाटएवर। कैसे होगा? अगर आप लोग रेडी हैं, है ना। मेरे मरीजों को ये शिकायत रहती है कि मैं कन्विंस नहीं करता, मुझे कुछ बेचना नहीं है। मेरी बात को समझना, देख भी लियो, मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं शायद बुरा सेल्समैन हूँ। देखो मैं बेचने नहीं आया हूँ धरती पे किसी को देखो कुछ भी, कोई दवाई, कोई प्रोडक्ट, कुछ भी बेचने नहीं आया हूँ। मुझे कुछ आपसे सीखना है और जो मेरे पास है वो सिखाना है। और एक गारंटी है, अगर आप वो सीख लेंगे तो फालतू की गोलियां, जिसको हम पिल बर्डन बोलते हैं, दवाइयों का बोझ, उसको मैं इसी साल, ये गर्मियां आने से पहले खत्म कर सकता हूं। 30 दिन में इसकी नींव यहां पे रखी गई है। हजारों लोग इन प्रोग्राम से एक्सपोज हो चुके हैं। तो एक छोटा सा नारा नेचुरोपैथी का जो आपके लिए है, जिससे आप सब भागते हैं। मिट्टी, पानी, धूप, हवा। मिट्टी से भागते हैं ना, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, ठीक है। धरती को मां बोलते हैं हम लोग, और उसी मां की मिट्टी की गोद से हम लोग भाग रहे हैं। तो ठीक कैसे होंगे? ठीक है। और जब हम, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, जब हम ज्योतिष में जाते हैं, हम बोलते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। तो मंगल भूमि का कारक है, जमीन का, प्रॉपर्टियों का। मंगल भाई है ना। भाई अगर हमने बनाया नहीं, सर्कल कैसे बनाएंगे हम लोग? वही मंगल खून है, वो ब्लड है आपका। जब खून ही खराब है तो ठीक कैसे होंगे? हो जाएंगे ठीक? मुझे नहीं पता। मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं सेल्समैन नहीं हूं। मैं आपको एक छोटे से प्रयास से वो खोए हुए ग्रंथों के छोटा मोटा जो मेरे पास है या मेरे साथियों का है, उसको आपके आगे रखने आया हूं। शायद आपको सब याद होगा, शायद आपको सब याद होगा, लेकिन वो रिमाइंड कराने आया हूं जो आपको और मुझे स्कूल में पढ़ाना चाहिए था। योग, आयुर्वेद जो स्कूल में पढ़ाना चाहिए था, वो शायद हम भूल गए कि अपना हीलर, अपना वैद्य, अपना डॉक्टर कैसे बनना है। पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स, उन्हीं से त्रिदोष। त्रिदोष सबको पता है, वात, पित्त, कफ, ठीक है। जिसकी स्किन ऑयल छोड़ती है वो दोष नहीं है। कफ बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो स्किन ऑयल छोड़ेगी, वो बंदा भारी होगा। अब भारी बंदे के अंदर ही फाइब्राइड होंगे, सिस्ट होंगे, मोटापा होगा, डायबिटीज होगी। सिंपल बात है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। जितने पतले पतले हैं, ड्राई स्किन वाले हैं, कर्ली बाल हैं, ये वात के रोगी हैं। हमेशा
शेर या ढेर, इनको ये बोलते हैं। यहाँ तो पंजाबी चप्पा कहने चढ़ती कला, यहाँ तो ये ऐसे होंगे कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ये ऐसे होंगे यार मैं तो मेरा तो ऐसे होते हैं ये, ठीक है। या बीच वाले हम लोग पित्त वाले, ठीक है। दुनिया अगर आपने कुछ करके जाना है तो पित्त को जगा के रखो, अपनी अग्नि को जगा के रखो, उस अग्नि को मंद ना होने देना। आपके अंदर एक कहावत भी है ना, यू हैव गॉट फायर इन योर बेली, है ना। अंग्रेजों को ये पता है, पर वो बड़े सियाने हैं, उनने आपसे छुपा लिया, आपकी बेलियों से फायर गायब कर दी, बेलियां बाहर आ गई, ठीक है। तो मेरा पर्पस खाली इतना है, मंदिर के सहयोग से बहुत बहुत अच्छा प्रयास हुआ, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी और प्रधान जी से भी कि दोबारा इस तरह के कोई छोटे छोटे आयोजन योग के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिलके, और आपसे जल्दी सामने फिर आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो आयुर्वेद के रिगार्डिंग, सेल्फ हीलिंग के रिगार्डिंग, डायग्नोसिस के रिगार्डिंग, मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन लेके आपसे शुक्रिया विदा चाहूंगा। कोई क्वेश्चन हो, कॉमन क्वेश्चन, पर्सनल नहीं, जन सामान्य के लिए जो अच्छा सवाल हो। है कोई सवाल किसी का, या टेक होम मैसेज किसी का कोई? आपको क्या समझ आया आज के प्रोग्राम से? जी जी बंद हो गया अपने आप हुई थी, पूरा नहीं आ रहा, पूरी नहीं आती है पूरा। वायु 5 प्रकार की है। मैं या आप जब जन्म लेते हैं तो प्राण है ना, प्राण हमारे जीवन, तो ये यहीं से सेंटर लाइन भगवान की है ना, जैसे हॉस्पिटल में सेंटर लाइन डालते हैं, तो पहले प्राण, नीचे का अपान, 5 प्रकार की वायु है, प्राण, समान, अपान, उदान, व्यान। जब भी अपान वायु कुपित होगी तो अपान नीचे टांगों में, कमर में। भाई साहब, हमारे सनातन में, हमारे सिस्टम में दम था, दम है, और दुनिया को हम ये रास्ता दिखा सकते हैं कि दुनिया, जैसे मोदी जी बोलते हैं, दुनिया यहाँ पे इलाज कराने आए, है ना। और वो मुझे यकीन है कि हम लोग बहुत जल्दी इसी साल ऐसी शुरुआत करेंगे। इसी के साथ में आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे मैं में स्पाइन में दिक्कत होगी, बहुत सिंपल है। तो इसके लिए हम बहुत तरह की दवाइयां, जड़ी बूटियां ले सकते हैं, और बैक वॉक, सिंपल बैक वॉक। दूसरा, उससे हमारा नर्वस सिस्टम है अलग अलग, ठीक है, नर्वस सिस्टम भी एक्टिव रहता है, क्योंकि नॉर्मली हम इसी तरह से पूरा दिन झुके झुके लगाते हैं, और जितने एंजाइम्स अंदर बनने चाहिए थे, अभी क्योंकि सेशन टाइट रहा, आपको शायद बहुत तरह के वो हैप्पीनेस केमिकल्स और वो नहीं पढ़ा पाए, तो जल्दी करेंगे उसको, क्योंकि बीआरएस नगर में भी तैयार है सेशन इसी तरह का हमारा जल्दी, हैप्पीनेस केमिकल्स, लेकिन आसान, एक ऑल इन वन। जी बताइए। हाँ जी, ओके दीदी।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ मैं जिधर जोधपुर गीत है फिर वीडियो बना ली तो पहले ही ਹਾਂ 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 ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੋਗੇ ਬੰਦਾ